my view on it. अब एक के बाद एक झटके भी झेलने पड़ रहे हैं और इसके साथ साथ नेतन्याहू का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। यह बात शायद पहले से ही नेतन्याहू को पता थी कि सीजफायर का ऐलान होने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे इजरायलियों का गुस्सा शांत करना होगा। और देखिए, अब जो तमाम यहूदी हैं वो न केवल इजराइल की सड़कों पर उतरे हैं बल्कि गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। मैं ये कह नहीं रहा हूं बन गए, बनते जा रहे हैं। यह नेतन्याहू के लिए टेंशन वाली बात है। इन सब के बीच एक ऐसा फैसला लिया, ऐलान किया जाता है, फैसला क्या ऐलान किया जाता है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। न केवल चर्चा होती है बल्कि इजराइल को लताड़ा भी जाता है। शुरुआत में एक ट्वीट करके बेंजामिन नेतन्याहू खासकर अपनी देश के विपक्षी पार्टियों को शांत करने की कोशिश करते हैं कि कहीं उनका तख्ता पलट ना कर दे, लेकिन यही करना कैसे भारी पड़ जाता है नेतन्याहू को, वो भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। खबरें बहुत सारी हैं कि खबर इनमें यह भी है कि एक बार फिर से भूख को हथियार बनाने की कोशिश क्या इजराइल करने जा रहा है। अगर ऐसा है तो उस पर क्या तगड़ी कार्रवाई होगी वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखा दूं वहां किस तरह के हालात बने हुए हैं। ये देखिए, यहां पर मारपीट तक की नौबत आ गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपस में ही भिड़ रहे हैं यहूदी। तो इसमें बताया गया वहां जाम लग गया, आपस में लड़ते नजर आए। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूस हैं जिन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया। अभी हाल ही में इजराइल की सरकार की तरफ से जो फिलिस्तीन की टेरिटरी के लिए एक लॉ लाया गया था, कानून, उसके खिलाफ ये तमाम चीज़ है जिसके तहत जो वेस्ट बैंक है उसको कब्जे में लेना था। इसको लेकर ये सारी कहानी, अभी कतर ने भी उसका विरोध किया है जो एक मीडिएटर है इस पूरे सीज फायर में। अब खुद वहीं के जो यहूदी हैं उन्होंने ही इजराइल की सरकार यानी कि नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां पर देखिए और कई तस्वीरें निकल कर आई है। देखिए, ये देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। कितने ऑर्थोडॉक्स हैं, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूस हैं। ये देखिए, गाड़ी चढ़ाने तक की कोशिश होती है उनके साथ। ये अल-कुद्स प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द इजरायली रिजीम मिलिट्री ड्राफ्ट लॉ। नया जो लॉ लाया गया उसके खिलाफ ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है कि वह क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। ये देखिए, एक और बड़ी खबर है, पहले समझिए खबर क्या है फिर मैं आगे बताता हूं। इजराइल कंटिन्यू टू स्टील ऑर्गन फ्रॉम द म्यूटिलेटेड फिलिस्तीनी कॉर्प्स, यानी कि लाशों से कैसे वहां से ऑर्गन्स निकाले जाते थे। वाकई वैश्यपन की सारी हदें पार करने वाली तस्वीरें हैं, खबरें हैं। अब इन सब तस्वीरों के बीच एक ट्वीट चर्चा में क्यों है, ये वो ट्वीट है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने ये ट्वीट कर दिया था। इस ट्वीट के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्वीट करके ये कहा कि जो वेस्ट बैंक को लेकर जो मूव, क्योंकि अलग अलग जगह से लताड़ पड़ रही है, इस वेस्ट बैंक को लेकर जो नया ऐलान किया गया, उन्होंने कहा भी हाल ही में हमारे यहाँ जो जेडी वेंस आए थे उनके दौरे का विरोध ना हो जाए, इसलिए विपक्ष के को शांत करने के लिए यह ऐलान किया गया था कि हम वेस्ट बैंक पर कब्जा करने जा रहे हैं, जिससे वो उधर ही उलझे रहे हैं और हम आराम से जेडी वेंस की जो उनकी यात्रा है पूरे इजराइल के अंदर करा दी जाए। तो ये वो बात अलग है, इसके फौरन बाद ही इसे हटा दिया गया, इस ट्वीट को किया गया और फौरन हटाया गया। ये भी खबर निकल कर आई। यहां देखिए, इजराइल नेसेट्स बैक वेस्ट बैंक एनेक्शन बिल्स एमिट यूएस वाइस प्रेसिडेंट विजिट, यही वो खबर थी। ये खबर थी जिसने हड़कंप मचाया। नेतन्याहू के ट्वीट ने और उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया। लेकिन हमने जो बताया था आपको याद होगा, हमने कहा था कि अगर ये युद्ध नहीं चलेगा, ये शांति पूरी तरह शांति हो जाएगी, चाहे वो इजराइल के आसपास के देशों के साथ हो या किसी से भी हो, ईरान से भी हो। अगर ये हो जाएगा तो यकीन मानकर चलिए बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी और तो और वो खुद
दोनों खतरे में, यानी जेल भी जाना पड़ेगा और कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए एक जगह बंद होता है, दूसरी जगह चालू रखते हैं। अब वेस्ट बैंक के जरिए वो फिलिस्तीनियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कई देशों को भड़काने की कोशिश, या फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और जेडी वेंस की यात्रा के दौरान यह वाला शिफूगा छोड़ा गया कि इजराइल नेसेट्स, जो वहां की संसद है, उसने वेस्ट बैंक के एनेक्शन के बिल, जो अपने में शामिल करने वाला बिल है पूरा, उस पर पास करने के लिए तैयार है। देखिए, ग्लोबल यूएस फिगर्स अर्ज यूएन वर्ल्ड लीडर टू सैंक्शन इजराइल ओवर जेनोसाइड इन गजा। इन्होंने कहा दुनिया भर के जितने यूएस है, अभी तो मैंने वहीं के दिखा दिए, इजराइल के दिखा दिए, यहूदी उतरे थे, लेकिन वहीं के नहीं, हर जगह के यहूदी इजराइल की इस हरकत जिसमें जेनोसाइड किया जा रहा है गजा में, उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ये खबर निकलकर सामने आई, ये लोग इस पर बहुत नाराज है। वहीं आईसीजे की खबर है, रूल्स इजराइल मस्ट गिव ह्यूमैनिटेरियन एड एक्सेस टू गजा। यह कहा गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीसी तो सबको पता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसने पहले से ही वारंट जारी कर रखा है, गिड़गिड़ा रहा है नेतन्याहू, लेकिन अब कहा गया आईसीजे ने भी लताड़ लगाई है और कहा यह जिम्मेदारी बनती है इजराइल की, ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो गजा तक पहुंचने दे। वैसे भी भाई सीज फायर हुआ, उस लिहाज से तो पहुंचना चाहिए। वही टॉर्चर एविडेंट भी निकलकर सामने आए। देखिए कैसे फिलिस्तीनी बॉडीज रिटर्न बाय इजराइल। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें तस्वीर नहीं दिखा पाए थे, हमने इसलिए तस्वीर नहीं दिखाई थी, वो वाकई भयावह थी, लेकिन मैंने अपनी जुबान से तो ऐसे ही बताया था क्या क्या था उसमें। हाथ बंधे हुए थे पीछे, आंखों पर पट्टी थी और गले में कुछ बंधा हुआ था। वो डेड बॉडी, ऐसी यातनाएं वाली जो लौट रही है ना वहां से, जितनी भी जो इजराइल की कैद में रहे, कहां रखा उन्हें मैं नहीं मालूम, ये भी नहीं कह रहा जेल, हो सकता कहीं रखा, वहां उनके साथ जो यातनाएं की गई वो दिखा रहा हूं। उन यातनाओं को देखकर हमने तो नहीं देखा कभी, लेकिन जो ये कहा जाता है कि इन यहूदियों पर भी हुई थी, सेम वही किया जा रहा है। लेकिन ये फिलिस्तीनियों ने नहीं किया था, ये फिलिस्तीनियों ने नहीं किया था। फिर भी सोचिए, ये उसी हद पर जो जिस चीज से गुजर चुके हैं इनके पूर्वज, वही काम ये अब इनके साथ कर रहे हैं। और सोचिए फिर इनके साथ दोबारा वैसा कौन करेगा, होगा नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं, वही सेम टू सेम जैसी यात्राएं वहां दी जाती थी वैसे ही इजराइल की जेलों में फिलिस्तीनियों को दी जा रही है। अब यह खबर, इजराइल शुड लिफ्ट बैन ऑन इंटरनेशनल मीडिया एंट्री इनटू गजा, एफपीए। कहते हैं इजराइल को फौरन ही इंटरनेशनल मीडिया को अंदर जाने देना चाहिए। दरअसल गजा के अंदर जाने पर बैन लगा दिया गया, उसको लेकर यह खबर है। चलिए अब ये जरा सुनिए क्या हो रहा है। The Israeli Prime Minister has ordered a freeze on the Knesset's bills aimed at extending Israeli sovereignty over the occupied West Bank following sharp criticism. Benjamin Netanyahu's announcement comes after President Donald Trump stated that he will not permit Israel to annex the territory, and his deputy J.D. Vance called the... तो बताइए, आखिरकार नेतन्याहू ने कहा कि हम जो बिल की बात थी उसे हम रद्द कर रहे हैं। ये एक कदम फिर पीछे खींचना पड़ा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी तरह का बयान दे दिया था, क्योंकि हर तरफ से इस पर आपत्ति जताई जा रही थी, कतर ने नाराजगी जताई थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया। Yes, yesterday there was a vote at the Knesset in Israel on annexing the West Bank. Do you see it as a challenge to your peace efforts? Will you answer that, please? Because I cannot understand the words you're saying. Where are you from? Where are you from? You're from France. Beautiful accent, but we can't understand what you're saying. Huh? She said a vote at the Knesset on the West Bank. The West Bank is, don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Don't worry about it. Is that your question? They're not going to do anything with the West Bank. Don't worry about it. तो इसके इनका जैसे ऐलान आया, ट्रम्प का ऐलान आया, उसके फौरन बाद ही अब पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है इजराइल। वहीं एक और खबर निकल कर आई, पहले देखिए, ये देखिए, मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकाज सपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फिलिस्तीनी स्टेट पूल फाइंड। अब अमेरिकन भी आगे आ गए हैं। वो पता लगे कि अमेरिका की सरकार ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए मतदान ना किया हो, लेकिन खबर निकल कर आई कि वहाँ पर एक पोल कराया गया जिसमें अमेरिका का कि ज़्यादातर लोगों का कहना था कि हाँ, फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए। यानी कि खुद ट्रंप अपने ही देश में फिलिस्तीन और इसराइल के मुद्दे पर विश्वास खोते जा रहे हैं अपने देश की जनता का। प्रेस टीवी की आखिरी खबर, इस्लामिक जिहाद वोव्स टू कीप आर्म्स वाइल अपहोल्डिंग गजा सीज फायर। उन्होंने कहा सीज फायर के बीच वो लगातार हथियार बनाए रखेंगे अपने पास और ये सीज फायर चलता रहेगा, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ऐसा ऐलान किया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।